सभी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। शहर में हुई एक हत्या से फैली सनसनी। मामला अरावली विहार थाने इलाके का है। जयपुर रोड स्थित श्री अयोध्या धाम आश्रम के साधु पुरुषोत्तम के शिष्य आशु शुक्ला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना के बाद अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि देर रात बुजुर्ग साधु पुरुषोत्तम दास की आंखों में मिर्ची झोंक दी गई और उसके शिष्य आशु शुक्ला के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। आश्रम में आने जाने वाले लोगों से की जा रही है पूछताछ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देखिए तकरीबन 7:20 के आसपास कंट्रोल रूम पे सूचना आई कि ये जो अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक मंदिर और आश्रम है जहाँ पे एक 90 वर्षीय बाबा और उनका हेल्पर जो दूसरे छोटे बाबा थे वो दोनों रहते थे। उसमें बाबा की आंखों में तो किसी ने मिर्च डाली है और जो छोटा हेल्पर है उनका जो दूसरा बाबा है उसके सर पे वार करके लोग कोई उसे अज्ञात व्यक्ति मार के चले गए हैं, जिस पर मौके पर सीईओ एडिशनल एसपी और मैं खुद आई और हमने देखा है और एफएसएल और डॉग स्क्वाड अभी जांच कर रहे हैं। और इसमें हम जांच कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति यहाँ पे आया था, किसी से कोई रंजिश या इस तरीके का मैटर तो नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टया पूरे आश्रम से कोई चीज़ गायब नहीं है या कोई ऐसा कोई लूट की नीयत से या कोई चोरी की नीयत से आया हुआ ऐसा नहीं लग रहा। तो इसमें अभी अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी होगा जल्द पता चल जाएगा। शहर में पिछले 3 दिनों से कंपनी बाग के गेट से दुपहिया वाहन चोरी की वारदातें लगातार होने से लोगों में भय बना हुआ है। शुक्रवार को सुबह कंपनी बाग के पिछले गेट से एक और एक्टिवा चोरी होने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम गठित कर चोरों को पकड़ने की योजना बना ली है। पुलिस उपाधीक्षक शहर नरेश चंद शर्मा ने बताया कि सादा वर्दी में पुलिस को कंपनी बाग के आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों को पकड़कर पहचान की जाएगी ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके। हाँ, आपका कहना सही है। पिछले 3 दिन से लगातार कंपनी बाग का जो पिछला गेट है वहां से स्कूटर मोटरसाइकिल चोरी की हमारे पास सूचना आ रही है। इसके लिए हमने आज ही एक अलग टीम तैयार करी है, जिसमें 2 कांस्टेबल सादा कपड़ों में हम कंपनी बाग के अंदर छोड़ेंगे, जो संदिग्ध लड़कों के ऊपर निगाह रखेंगे। और जो रात्रि को हमारी सिग्मा चलती है उन सिग्मा को भी हम वहीं पे राउंड लेने के लिए सुबह के टाइम पे पाबंद कर रहे हैं, ताकि वहां किसी प्रकार जो भी संदिग्ध आते हैं उनको रोककर उसका पूछताछ नोट तैयार करें और इसको अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जाए। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा कोरोना पॉजिटिव और कंटेनमेंट जोन में फंसे लोगों के लिए शुरू की गई ई सुनवाई की सफलता को देखते हुए आईजी जयपुर रेंज एस सेंगथिर ने भी ई सुनवाई और समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक गौतम ने बताया कि न केवल अलवर में हुई सुनवाई में जिले के लोगों ने, बल्कि शहर से बाहर के अन्य राज्यों और देश से बाहर रह रहे लोगों ने भी उनसे संपर्क किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी उनके द्वारा किया गया। इसी कार्यक्रम को देखते हुए आईजी द्वारा भी अपनी रेंज के लोगों के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका एक नंबर भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रेषित किया गया है। इस नंबर पर संपर्क करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग आईजी से सीधे जुड़ सकेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि अलवर पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव लोग और जो कंटेनमेंट क्षेत्र में फंसे हुए लोग हैं, जो पुलिस स्टेशन तक या एसपी ऑफिस तक अपनी समस्या को लेकर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए ई सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो 7 अगस्त से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत अभी तक मेरे द्वारा 3 ई सुनवाई की जा चुकी हैं और जिसमें हमारे साथ ना केवल अलवर के बल्कि वो लोग जो हमारे प्रदेश से बाहर और हमारे देश से बाहर रह रहे हैं उनकी भी समस्याओं का निराकरण अलवर पुलिस द्वारा किया गया है। इसी क्रम में मुझे बताते हुए आप सबको हर्ष हो रहा है कि श्रीमान आईजीपी जयपुर रेंज एस सेंगथिर साहब के द्वारा ई सुनवाई एवं ई समाधान के नाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है एक नया नवाचार, जिसमें पूरी रेंज के भिवाड़ी, अलवर, दौसा, सीकर, जयपुर ग्रामीण और झुंझुनू, जो जयपुर रेंज के जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवादी हैं जो उन तक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना पड़ता है, उसको कट करने के लिए और लोगों के लिए आसान बनाने के लिए, सुगमता उनकी बनाने के लिए, पब्लिक आउटरीच बढ़ाने के लिए ई सुनवाई ई समाधान आईजी साहब के द्वारा भी शुरू किया गया है।
वहीं एनडीबी थाना पुलिस ने नकाबजनी की 3 अलग-अलग वारदातों में 3 नकाबजनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि इनमें से एक नकाबजन राकेश उर्फ कान्हा को 31 जुलाई को खुदनपुरी में एक दुकान में हुई चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान से कंप्यूटर और कंप्यूटर का सामान चोरी किया था। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। थाना प्रभारी के अनुसार दूसरा आरोपी सूर्यनगर जैन मंदिर स्कूल में 29 जुलाई को हुई चोरी के सिलसिले में पकड़ा गया है और इससे भी कंप्यूटर की डीवीआर बरामद की गई है। वहीं तीसरा आरोपी इंसाफ निवासी दाऊदपुर को 23 जुलाई को हुई चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया गया है। इससे चोरी किया गया एक सिलेंडर बरामद किया गया है। इंसाफ दाऊदपुर का रहने वाला है, जबकि अन्य दोनों मुलजिम बख्तल के रहने वाले हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर के आदेशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों के खुलासे और उनमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के जो निर्देश थे उनके अनुसरण में 3 नकबजनी के मुकदमों में अलग अलग 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जो एक मुलजिम है राकेश उर्फ कान्हा, ये बख्तल का निवासी है और ये घटना 31 जुलाई की है, जब खुदनपुरी स्थित एक कंप्यूटर की दुकान में चोरी हुई थी। इनमें कुछ मुलजिम पहले भी गिरफ्तार किए थे, 3 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया था और जो सामान है चोरी का वो भी बरामद हुआ था। इसमें अभी राकेश उर्फ कान्हा को गिरफ्तार किया है। दूसरा जो प्रकरण है वो सूर्यनगर में एक जैन मंदिर स्कूल नाम से एक विद्यालय है, इसमें चोरी हुई थी। ये जुलाई 29 की घटना थी और इसमें भी कंप्यूटर, लैपटॉप और डीवीआर वगैरह जो है वो चोरी हुए थे। इसमें अभी सोनू सैनी निवासी MIA इलाके का है, ये रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया है और एक डीवीआर जो है वो इससे बरामद किया गया है। और एक जो मुकदमा है वो 23 जुलाई 2019 का है। ये जो नकबजनी थी इसमें इंसाफ उर्फ काला, ये दाऊदपुर निवासी है, इसको गिरफ्तार किया है और इससे अभी तक एक गैस सिलेंडर की बरामदगी हुई है। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। शहर में इन दिनों टेलीफोन विभाग द्वारा जगह जगह पोल के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ऐसे में मानसून के समय पानी भर जाने से यहां आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जागरूक लोगों का कहना है कि टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले पोल के लिए गड्ढा तो खोद रहे हैं, जिसे कि तुरंत भरा नहीं जा रहा है। उन्हें तुरंत पोल लगाकर गड्ढे को भर दे, नहीं तो कभी भी कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के बाद जिले में डेंगू और मलेरिया की संभावनाओं को लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए कोविड सर्वे में लगी टीमों को ही ये निर्देश दिए गए हैं कि वो डेंगू और मलेरिया की भी रिपोर्ट सर्वे में प्राप्त करे, ताकि समय रहते इसकी रोकथाम और उपचार की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। अलवर में महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता सिंह ने बताया कि अभी तक जिले में डेंगू और मलेरिया के रोग चिन्हित नहीं हुए हैं। जो 1-2 रोगी मिले थे वो भी जनवरी-फरवरी माह में मिले थे, लेकिन इसके बावजूद मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर रखी है। इसके लिए ठहरे हुए पानी में एंटी लार्वा दवा डेमीफास्ट डालने का काम शुरू हो चुका है और आम जन से भी अपील की जा रही है। देखिए, वैसे इस बार मलेरिया डेंगू के केसेस इतने नहीं चिन्हित किए गए हैं। जो कुछ केसेस थे वो भी शुरू के जनवरी-फरवरी महीनों में चिन्हित थे, उसके बाद कोई मलेरिया डेंगू केस नहीं है। बट फिर भी जैसे सीज़न है अभी मलेरिया डेंगू का, बारिश के बाद होती है संभावना, तो उसको देखते हुए हमारे फील्ड में जो टीमें गठित हैं जो कोविड के लिए सर्वे कर रही हैं, वही साथ में मलेरिया से बचाव के लिए एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ जो की जानी होती है ना पानी में, जैसे टैमेफोस डालना या गड्ढे नालियों में गंदे पानी में MLO डालना, वो सब किया जा रहा है। जैसे रूटीन सर्वे टीमें कर रही हैं तो साथ साथ में ये काम भी कर रही हैं। फीवर केसेस जो मिलते हैं उनके ब्लड स्लाइड भी बनाई जा रही हैं मलेरिया चेक करने के लिए, और जहाँ कोई फीवर के क्लस्टरिंग मिली है वहाँ हमने सैम्पलिंग करवा के डेंगू टेस्ट भी करवाया है, लेकिन अभी तक कोई और केस नहीं आया है सामने। वहीं अलवर नगर विकास न्यास ट्रस्ट ने पहली बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर आनंदी ने की। बैठक में विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। जिला कलेक्टर आनंदी ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक में अनेक विभागों के भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया, ताकि लोगों को उनका फायदा मिल सके। इनमें पानी की समस्या को लेकर टंकी निर्माण और GSS के लिए भूमि आवंटन की बात थी, उनको स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों के पट्टों के मामले
अटके हुए थे उनको भी जल्द निपटाने का निर्णय लिया गया है। नहीं, ये ट्रस्ट की एक्चुअली पहली मीटिंग है। अक्टूबर 2019 के बाद आज हमने ये ट्रस्ट की बैठक रखी है, जिसमें कई सारे शहर से संबंधित निर्णय किए हैं। कुछ तो जैसे कि मैंने बताया था, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको लैंड अलॉटमेंट के केसेस थे, जिससे लोगों के लिए पानी बिजली की व्यवस्था हो सके। तो हमने पीएचडी के लिए पानी की टंकी के लिए ज़मीन आवंटन करने का प्रस्ताव लिया है। इसी तरह से 33 kV सब स्टेशन बनाने के लिए लिया है, शौचालय बनाने के लिए लिया है। उसके अलावा कुछ कई केसेस हैं जिसमें पट्टे अटके हुए थे किसी लीगल पेज की वजह से। उसमें हमने सरकार से मार्गदर्शन लेके उसको कैसे उसका रास्ता हमने साफ़ कर दिया है ताकि आगे से हम पट्टा दे सकें, उसका हमने निर्णय लिया है। उसके अलावा जो हर साल यूआईटी की एक बजट होनी चाहिए, जो इस साल कोरोना की वजह से पहले नहीं हो पाई टाइम से, तो वो बजट तैयार करके हमने उसमें बजट को पास किया है, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों के लिए हमने राशि आवंटित की है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।